हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है HCF, जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, दैट इज मस। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? महत्तम महत्तम मतलब होता है बड़े से बड़ा। महत्तम समापवर्तक होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, वह उन संख्याओं का मासा कहलाती है, एचसीएफ कहलाता है। आइए समझते हैं उदाहरण के द्वारा। एचसीएफ निकालने की भी दो विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है। हम दोनों विधियों को एक एक करके सीखेंगे। पहला है हमारा गुणनखंड विधि। मान लीजिए हमें 12, 18, 24, मान लीजिए हमारे पास संख्या है 12, 18 और 24। इसका हमें म स निकालना है। तब क्या करेंगे? सबसे पहले हम 12, 18, 24 का अलग अलग गुणनखंड करेंगे। करके देखते हैं। 12 का गुणनखंड करेंगे। 12 का गुणनखंड हम यहां अलग से कर लेंगे। गुणनखंड करना है हमें, अभाज्य गुणनखंड करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है इसका। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं से हमें इसे काटना है। 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तीन 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 एक 3। अच्छा, ये 2 2 3 ये सब क्या है? ये सब प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो अपने आप से ही कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हम 12 को 4 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, 4 3 12 होता है। लेकिन 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या की क्या परिभाषा है? ऐसी संख्या जो अपने आप से कटे। लेकिन 4 तो 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, इसलिए हमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हुआ 12। इसी तरह हम 18 का निकालेंगे। 18 का गुणनखंड करेंगे तो 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 से काटेंगे, 2 छक 18, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, यहाँ पे देखेंगे 2 9 18 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर इसी तरह 24 का निकालेंगे। 24 का निकालेंगे, 24 का लिखेंगे इस तरह से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले काटेंगे, 2 से काट दिए, 2 2 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 2 3। इसको हम लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, हम 12 18 24 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे परिभाषा क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ऐसा फैक्टर चुनेंगे जो सब में कॉमन हो। देखते हैं, 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें तीनों में है। ठीक, इसको हम लिख लेंगे, 2 यहाँ पे लिख लिए। फिर यहाँ पे देखिए 2 है, इसमें 2 है, 2 नहीं है, इसमें इसमें है। लेकिन जब तीनों में होना चाहिए तो इसमें नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे 3 है कि इसमें है, हाँ इसमें भी है, इसमें इसमें भी है, तो 3 भी एक कॉमन हो जाएगा, 3। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 3, 2 3 6, तो 6 है, इसका क्या है? HCF। क्या है? HCF। तो 12 18 24 का HCF इस तरह से आ गया 6। मतलब 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 को भी काट देगी, 18 को भी काट देगी और 24 को काट देंगे। देखिए 6 दूना 12 होता है, 6 त्रिक 18 होता है और 6 चौक 24 होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। दूसरी विधि है भाग विधि। भाग विधि बहुत ही आसान विधि है, इसके द्वारा देखेंगे। भाग विधि का एक अलग से नाम है, इसके नाम हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हम यूक्लिड ने इसको सबसे पहले बताया था, इसलिए इसके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। दूसरी विधि है भाग विधि।
इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए पुनः वही संख्या लेते हैं 12, 18, 24। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले दो संख्या उठाएंगे, इनका आपस में भाग देंगे। 12 का भाग देंगे, 12 से भाग देंगे 18 में। क्या करें, कितनी बार जाएगा, 12 का नम 12, कितना है 6। और ये क्रिया बार बार करते जाएंगे जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। 12, 6 बचा, फिर 6 को हम भाजक बना लेंगे और फिर 12 भाज्य बना लेंगे। किससे भाग देंगे, 6 दूना 12, तो ये हो गया 0 0, शेषफल अब 0 आ गया। ठीक, जब शेषफल 0 आ जाए तो हम वहीं रोक देंगे प्रक्रिया को, और ये जो हो जाएगा, ये 12 और 18 का क्या हो जाएगा, HCF, 12 और 18 का HCF हो जाएगा। लेकिन हमें HCF निकालना 12, 18, 24 का, तो क्या करेंगे, फिर 6 से भाग देंगे 24 में, बची हुई संख्या 24 है उसमें भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 6 चौक 24, आ गया 0 0। जब शेषफल 0 आ गया तो यही संख्या क्या हो जाएगी हमारी, HCF। तो 6 ही हमारा क्या है, HCF। 6 किसका HCF है, 12, 18, 24 का। उस बीच से हमने वर्णखंड बीच से भी निकाला था, तो 6 हमारा HCF आया था। ठीक, और सवालों के द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है 18, 24, 87। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 18, 24, 87, हमें इसका निकालना है HCF। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी दो संख्या ले लेंगे, मान लीजिए दो संख्या लेंगे, इसको आपस में भाग देंगे। छोटी संख्या, ऑब्वियसली सी बात है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग देंगे, बड़ी से छोटी नहीं भाग देंगे। तो यहाँ पे बड़ी छोटी संख्या 18 है, बड़ी संख्या 24 है, तो 18 से भाग देंगे किसमें, 24 में। कितनी बार जाएगा, 18 का 18 दोनों 36, 2 बार जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, एक बार ले जाएंगे। 18 घटाएंगे कितना आएगा, 14 में से 8 जाए 6, तो 6 बचा, यहाँ 0 हो गया। 6 से विभाग देंगे, डिवाइड करेंगे 18 में, जो शेषफल आया उसे हम उससे अब भाग देंगे, जिससे भाग दिए थे उसमें अब भाग देंगे। तो 6 त्रिक 18 है, तो 0 0 आ गया, तो ये 6 बचा। ठीक, अब जहां शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पे हम रोक देंगे। ये क्या हो गया, 6 6 हमारा 18, 24 का क्या हो गया, HCF हो गया। लेकिन हमें 18, 24, 87 निकालना है, तो अब इसी 6 से 87 में भाग देंगे, 6 से भाग देंगे 87 में। कितनी बार जाएगा, 6 का नाम 6, 2 8, 27 हो गया, 6 चौक 24, 4 बार। 6 का नाम 6, 6 चौक 24, तो हो जाएगा 14 84, 84 बार। कितना बचा, 3 बचा। अब 3 से भाग देंगे 6 में, जो शेषफल आया उसे फिर इसमें भाग देंगे। 3 दूना 6, शेषफल कितना है, 0 0। जब शेषफल 0 आ गया तो यहीं रोक देंगे प्रोसेस को। अब जो जिससे हम भाग दिए रहेंगे यही क्या हो गया, HCF, यही इसका HCF हो गया। तो 3 क्या है, 3, 18, 24, 87 का HCF 3 आ गया। देखिए 3 से हम 18 को भी डिवाइड होगा, 3 6 का 18, 3 से हम 24 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 8 24, 3 से 87 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 9 27, 3 दूना 6, 3 9 29 बार जाएगा काटने में। चलिए एक आध सवाल और देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे 437 और 529, मान लीजिए ये दो संख्या दिया है, करा इसका HCF निकालिए। तो क्या करेंगे, शुरू करेंगे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। 437 से भाग देंगे 529 में, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 437 लिख देंगे, 9 में से 7 जाए 2, 12 में से 3 जाए 12, 12 में से 3 जाए 9, यहाँ पे 0 हो गया, 92। अब बचा 437, अब भाग देंगे। अब 92 से 437 भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, तो मान लीजिए 90 है और ये 450 है, तो क्या हो जाएगा, 9 9 2 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 25 45। अगर 5 बार भाग ले जाते तो 450 हो जाता।
तो 450 है नहीं, कभी है, तो कितने बार जाएंगे? 4 बार। 4 दूना 8, 4 9 36, 7 में से 8 नहीं जाएगा तो उधार लेंगे, 17 में से 8 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ बचा 2, तो 12 में से 6 जाए, यहाँ 2 से जाएगा नहीं 6, तो 12 उधार लेंगे, तो 12 में से 6 जाए 6, 69 बचा। अब 69 से भाग देंगे 92 में, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, कितना हो जाएगा? 69। ठीक, यहाँ पर हम उसको यहाँ पे लेके आते हैं, तो कितनी बार जाएगा? घटाएंगे तो घटाएंगे, 12 में से 9 जाए 3, और ये हो जाएगा 8 में से 6 जाए 2, 23। अब बचा, हम 23 को फिर भाजक बना लेंगे और हमारा भाज्य जगह है 69, फिर भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 23 3 या 69, 3 बार जाएगा। अब क्या आ गया? रिमाइंडर शेषफल कितना आ गया? 0 0। तो 23 हमारा क्या हो गया? HCF हो गया। ठीक, तो हमने सीखा भाग विधि से HCF निकाला और गुणनखंड विधि से HCF निकाला।